भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की है और अभी फ़िलहाल दिल्ली में है। हमारे साथ पंडित दिनेश शर्मा जो कि कन्याकुमारी से लगातार राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं और इनकी खासियत यह है कि राहुल गांधी के कार्यक्रमों में अक्सर ये तिरंगा लहराते हुए, कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराते हुए ये नज़र आते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा में कोई ऐसी यादगार किस्से आपको, यादगार कहानियाँ? यादगार कहानियाँ सर बहुत हैं। ये जो राहुल जी कहते हैं कि हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा हम लेके चले 7 सितंबर 2022 से। जब हमने शुरुआत की थी तो हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि हिंदुस्तान का ये जनसैलाब उमड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हम एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पे जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों की मोहब्बत है, लोग प्यार करते हैं, लोग राहुल जी के लिए कुछ खाने का लाते हैं, कुछ फूलों की आहार लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, प्यार करते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें। एक कहानी मैं आपको बताता हूं। जब यात्रा सड़क से निकलती है तो उस सड़क पे बहुत लोगों के मकान होते हैं। किसी न किसी भारतीय जनता पार्टी वालों का भी मकान होता है, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का ऑफिस का होता है वहाँ पे। तो ऑफिस में लोग खड़े होते हैं तो राहुल जी की यात्रा को देख रहे होते हैं। राहुल जी उनकी तरफ देखते हैं तो उनको हाय करते हैं। तो राहुल जी कहते हैं आप भी आओ। तो उनको डर लगता है कि हमें हमारा कभी वो जो तानाशाह है कभी ऊपर से देख ना रहो, वहीं से पतंग काट दे हमारी। लेकिन राहुल जी जब उनको प्यार की झप्पी देते हैं, प्यार की फ्लाइंग किस भेजते हैं, तो उनका बड़ा खास उस वक्त जो सीन देखने वाला तो वो भी साथ में करते हैं। तो वो जो राहुल जी कहते हैं कि नफ़रत को केवल प्यार मोहब्बत से हराया जा सकता है, और जो लोग नफ़रत करते हैं, द्वेष की भावना से देखते हैं, पूरे हिंदुस्तान में नफ़रत फैलाया हुआ है। और राहुल जी ने इस यात्रा को केवल भारत जोड़ो यात्रा, हिंदुस्तान में प्यार भावना की जो रिश्ता लेके चले हैं, एक ही रिश्ता चलेगा कि मोहब्बत का रिश्ता। आप अक्सर पैदल चलते हैं, इसका क्या कारण है? हमने 12 साल पहले प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय श्री राहुल गांधी जी नहीं बन जाते, मैं पूरे हिंदुस्तान में राहुल जी के साथ बिना चप्पल के संघर्ष करूंगा। उस वक्त मेरे हाथ में कांग्रेस पार्टी का ध्वज होता था। आज आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में हिंदुस्तान का तिरंगा आपको दिखेगा। ये कन्याकुमारी से हम लेके चले हैं और राहुल जी हिंदुस्तान की जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो तिरंगे के नीचे ही कर रहे हैं। पूरी यात्रा में आपको ये तिरंगा नजर आएगा और ये तिरंगा को उठाने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो आपको तिरंगा उठाते वक्त जो है कुछ बातें ध्यान में आती है कि इतना समय मैंने दे दिया राहुल गांधी के पीछे? राहुल जी के पीछे समय दे दिया तो हमने कोई गलत थोड़ा नहीं किया है। ये तो अपने आप का मैं सौभाग्य मानता हूँ कि जब मैं अपने परिवार में, अपने घर में कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं की बातें सुनता था जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए अपना खून पसीना दिया और जाते जाते अपने आखिरी सांस भी इस देश के लिए बलिदान कर दी। तो जब मैं उनकी कहानियां सुनता था तो अपने आप को बड़ा दुर्भाग्यशाली मानता था कि उन नेताओं को मैं देख नहीं पाया, उन नेताओं को मैं अपना जीवन नहीं दे पाया, उनके साथ में काम नहीं कर पाया। लेकिन जैसे उनका खून में देखा, राहुल जी के अंदर वो जोश है, वो ताकत है, वो जुनून है कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने की जो नेता है राहुल जी हैं, उनके साथ हमें निकल पड़ना है। तो उसी दिन मैंने ठान लिया था कि जब तक राहुल जी इस देश को प्रधानमंत्री बन के देश के हिंदुस्तान को वर्ल्ड के नक्शे पर नंबर 1 पर नहीं ले जाएंगे, तब तक मैं राहुल जी के साथ संघर्ष करता। और ये मैं अपने आप का सौभाग्यशाली मानता हूं कि अब मुझे काम करने का 12 साल का अंतराल हो गया, सेवा करता जा रहा हूं। आपको लगता है कि कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा इतनी लंबी है, 3500 से ज़्यादा किलोमीटर है, कभी बीच में ही छोड़ दूं, कभी तकलीफ बहुत ज़्यादा होती होगी? बिल्कुल नहीं भैया, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब आज हम दिल्ली में एंट्री हमने की है। आज राहुल जी की सभा होगी लाल किला पे, उसके बाद लाल किला पे सभा करने के बाद हम महात्मा गांधी जी की समाधि पे जाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। फिर हमारा कुछ दिन बाद दोबारा कश्मीर के लिए हम निकल पड़ेंगे। और जब कश्मीर में हमारी जाके यात्रा खत्म होगी तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस यात्रा के बाद मेरा मन कैसे लगेगा। इतने लोगों से मोहब्बत मिलती है, राहुल जी इतना प्यार लेके चले, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके बाद हमें मन कैसे लगेगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू। यानी कि आपने देखा कि जिस तरीके से एक जुनून है इनके मन में कि वो राहुल गांधी के साथ पैदल चलते हैं और पैदल खाली पैर चलते हैं, और इन्होंने प्रण लिया है कि जब तक राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते तब तक वो शूज़ नहीं पहनेंगे।
कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।